कैसे एक्सपेरिमेंट हम उसको करेंगे वर्चुअल लैब पर, ये सिखाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले मैं गूगल पर वी लैब ऑफ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप किया। जो सबसे पहली लिंक है वी लैब आईआईटी केजीपी वाली, आईआईटी कानपुर की लैब है, इसको हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पर जाएंगे। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में ओम्स लॉ पर क्लिक किया हमने। ओम्स लॉ में ओम्स लॉ की कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर दी हुई है। एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट हमारा ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करना जान जाएगा। हाउ व्हाट इज द ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड व्हाट इज द ओम्स लॉ इन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बट मैं इस थ्योरी पर नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम ये मानते हैं कि स्टूडेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले थ्योरी जान चुका है। हम सिमुलेशन पर क्लिक करते हैं। सिमुलेशन में जैसे ही क्लिक करते हैं ओम्स लॉ के मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ डले हुए हैं। हम बेसिक ओम्स लॉ के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस के साथ एमीटर जो है वो सीरीज में जुड़ा है और वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है। और इस कंप्लीट सर्किट के साथ एक वीडीसी डीसी वोल्टेज कनेक्टेड बैटरी कनेक्टेड है। और इसके इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1 किलो ओम से 100 किलो ओम रखनी है और डीसी वोल्टेज की वैल्यू 0 से 30 वोल्ट रखनी है। मतलब हम वेरी कर सकते हैं। पूरे प्रैक्टिकल के दौरान हमको रेजिस्टेंस को फिक्स रखना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कुछ भी एक फिक्स्ड वैल्यू चूज कर लेंगे और उसके बाद डीसी वोल्टेज की वैल्यू को हम वेरी करते रहेंगे, ताकि हमें अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंट वैल्यूज मिले। और एड टू टेबल की सहायता से हम उन वैल्यूज को इस टेबल में इंसर्ट कराते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस को, ये जो स्केल है इस पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कुछ भी वैल्यू हम लेकर इसको फिक्स्ड कर देते हैं। मान लीजिए कि मैंने इस रेजिस्टेंस को वेरी करके इसकी वैल्यू 20 किलो ओम, ये देखिए किलो ओम में है तो यहाँ 20 आ गया। 20 किलो ओम पर फिक्स कर दिया। अब मैं डीसी वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैंने इनिशियली डीसी वोल्टेज को 0 वोल्ट ले लिया। वीडीसी जो है वो 0 लिया, तो एमीटर की वैल्यू और वोल्टमीटर की जो वैल्यू है वो 0 0 आई है। इसको एड टू टेबल करके मैं टेबल में इंसर्ट करा दूंगी। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाती जाऊंगी। अब वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट है। एमीटर और वोल्टमीटर की करंट और वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर आई है, इनको मैं एड टू टेबल करके इसमें इंसर्ट करा दिया। इसी प्रकार से मैं डिफरेंट डीसी वोल्टेज की वैल्यूज को यहाँ इंसर्ट कराऊंगी। डीसी वोल्टेज जैसे जैसे वेरी करता है, करंट और वोल्टेज की वैल्यू भी वेरी करेगी और इसको मैं एंटर कराती जाऊंगी इस टेबल के अंदर। इसी प्रकार डिफरेंट वैल्यूज को मैं इंसर्ट कराती जाऊंगी डीसी वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करते हुए। एड टू टेबल करते जाएंगे हम। देखिए आपकी ये टेबल बढ़ती जा रही है, 5 रीडिंग आ चुकी हैं। एड टू टेबल 6 रीडिंग, 7 रीडिंग एंड इस प्रकार से हमने इसमें 6 रीडिंग को इंसर्ट करा दिया है। अब इसके बाद 6 रीडिंग के बाद ये और रीडिंग नहीं ले पा रहा है, क्योंकि शायद इसकी लिमिट इतनी ही है। अब इसके बाद हम इसको वोल्टेज और करंट की जो वैल्यूज हैं इनको हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जो ग्राफ हमें मिला है वो एक लीनियर ग्राफ है। और ओम का नियम का जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो यही है कि जब किसी फिक्स्ड रेजिस्टेंस पर डीसी वोल्टेज की वैल्यू को वेरी किया जाता है तो उसके समानुपाती, उसमें बहने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो उनमें मिलने वाला जो ग्राफ होगा वो हमें एक लीनियर ग्राफ ही मिलेगा। और हम देख भी सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू कि ये एक लीनियर ग्राफ है। इस प्रकार हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिया ओम्स के नियम को। थैंक यू।